हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान। दिस इज़ आकांक्षा। हम कर रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स 11th यूनिट 12th बिजनेस स्टडी मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मिक्स हमने अभी तक किया है मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट कंपोनेंट। इसका हमने पैकेजिंग किया है। अब हम करते हैं लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को राइट करना, सारी इन्फॉर्मेशन को शो करना कि कस्टमर को ये ना लगे कि यस आपको बार बार उससे पूछना पड़े कि यस भाई इसको कब यूज़ करना है, कितने टाइम पीरियड तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारे जो प्रोडक्ट है उसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी कि कब तक यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितने टाइम पीरियड तक इसको यूज़ करना है, तो ये सब जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? लेबलिंग। लेबलिंग इज़ नॉट अ कंपल्सरी। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में जरूर आएगा, जैसे पैकेजिंग था वैसे ही ब्रांडिंग। लेबलिंग इज़ नॉट अ कंपल्सरी बिकॉज जैसे मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ तो लेबलिंग होनी चाहिए। अगर ब्रांड लेबल है तो वहाँ पे अगर आप इंफॉर्मेशन ना भी दो फिर भी चलेगा। सो लेबलिंग इज़ नॉट कंपल्सरी, ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। काइंड ऑफ लेबल, ब्रांड लेबल, जब आपका ब्रांड का नेम हो तो आपका ब्रांड का नेम है तो लिखा ही हुआ है, देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द लेबल। कुछ भी स्लिप पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रांड होना चाहिए, नेम। ग्रेड लेबल, ग्रेड मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू जैसे कहते हैं ना कि ये प्रोडक्ट है इतने टेस्ट पास कर चुका है, तो ये सब हमारा ग्रेड लेबल है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, कंप्लीट प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन दोगे एक ब्रांड की, एक प्रोडक्ट की, वो क्या बन जाएगा? आपका डिस्क्रिप्टिव लेबल। इज लेबलिंग कंपल्सरी? हो चुका है। लेबलिंग इज नॉट अ कंपल्सरी, बट क्वेश्चन हो इज लेबलिंग अ कंपल्सरी इन मेडिकल प्रोडक्ट्स? दैट इज द कंपल्सरी। फंक्शंस ऑफ लेबलिंग क्या काम करता है? ये जो आपका कंटेंट है, आपका प्रोडक्ट है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, कैसा इसका प्रोडक्ट है, हर एक इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और द ब्रांड, आपका अच्छा खासा लेबल है तो आप उसी टाइम अब उसकी जो इमेज है वो आपके माइंड में बन जाएगी, तो इसे जो आपका प्रोडक्ट है वो इजीली पहचान सकते हैं। ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको ग्रेड दे सकते हैं कि यस ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, अपने गुड्स को कहते हैं ना कि प्रमोशन देने में ईजी हो जाता है, बिकॉज कस्टमर वही गुड्स लेगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले से इजीली कन्वे होगी। नेक्स्ट इज द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये जो भी लॉ के अकॉर्डिंग मेन मेन इन्फॉर्मेशन है, लाइक अगर आप स्मोकिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो सेल कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए? स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट इज द पैकेजिंग। पैकेजिंग मीन्स द पैकेज, कि अब उसका आउटर लेयर कैसा होगा प्रोडक्ट का, बिकॉज कस्टमर सबसे पहले आउटर लेयर से ही सेटिस्फाई होता है, अट्रैक्ट होता है। अगर उसको आउटर लेयर अच्छा लगेगा तो ही वो जो प्रोडक्ट है आगे वो चेक कर सकता है, आगे उसको लेने का सोच सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसकी पैकेजिंग, उसका आउटर कंटेंट कैसा होगा। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई इजीली कर सकता है कि यस ये ब्लैक कलर का है, ये येलो कलर का है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप कोई भी जो प्रोडक्ट है सबसे पहले चेक करो कि हाउ टू कैरी द कस्टमर, वो कस्टमर उसको कैसे कैरी कर सकता है। कन्वीनियंस, इजीली कैरी होना चाहिए। आपका कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट है तो आप बॉटल्स यूज़ कर रहे हो, और फिर कहो कि जो बॉटल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? प्लास्टिक की होनी चाहिए या फिर कांच की होनी चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान देना। प्रोडक्ट प्रमोशन, ऐसा प्रोडक्ट हो जो इजीली हम सेल प्रमोशन में भी यूज़ कर सकें। लेवल ऑफ पैकेजिंग, क्वेश्चन आ चुका है, ये पिछले साल भी आया था और 2014 में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से देखना। प्राइमरी, देखो पैकेजिंग आपकी 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान से देखना, जिस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट इज कवर्ड बाय अ कंटेनर, इज कवर्ड बाय अ पैकेज, वो तो होगा प्राइमरी। क्लियर बेटा? और जब हम प्रोडक्ट मार्केट से लेने जाएंगे उसका सरफेस होगा सेकेंडरी, और बहुत सारे जो प्रोडक्ट होंगे उनकी पैकेजिंग होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। आप कॉलगेट को यूज़ करते हो, जो एक्चुअली में जहाँ से कॉलगेट निकलता है, जो कॉलगेट की पैकेजिंग है वो तो क्या होगा? प्राइमरी पैकेजिंग। आप जब कॉलगेट को परचेज करने गए तो जो बाहर का डब्बा है, बाहर का आउटर है, वो होगा सेकेंडरी। बहुत सारे कॉलगेट हैं, वो सारी क्या हो गई? सेकेंडरी। क्लियर? फिर आता है हमारा प्राइस मिक्स। प्राइस मीन्स अ मेन एलिमेंट। प्राइस ही एक ऐसा है मिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में जो रेवेन्यू को क्रिएट करता है, बिकॉज बाकी सब क्या करते हैं?
कोस्ट को क्रिएट करते हैं। सो हमें देखना चाहिए कि इसका प्राइस कैसे होगा, हम डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज दे रहे हैं, कितने टाइम पीरियड की हम क्रेडिट पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं। सो ये सब आता है आपके प्राइस मिक्स के अंदर। फैक्टर कौन कौन से हैं इसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम बोलते हैं ना कि सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस में परसेंटेज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमें ये चेक करना कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल खर्चा कितना आ रहा है, फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है एंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, अगर डिमांड आपकी ज़्यादा हो गई तो प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग फर्म। अब ये चेक करो जो कॉम्पिटिटर है वो कैसा प्राइस आपका चार्ज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग। परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर, कस्टमर का परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है वो करना। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट टैक्स कितने लगा रही है, अगर गवर्नमेंट का टैक्स रेट ज़्यादा है तो प्राइस हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव, आप ये चेक करो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो प्राइस आपका हाई रहेगा। अगर सिर्फ प्रॉफिट के साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है तो एक रीजनेबल प्राइस रहेगा। मार्केटिंग मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हो वो चेक करना। नेक्स्ट इज द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मीन्स अब आपका जो प्रोडक्ट है अब तैयार हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू अवेयर फ्रॉम द कस्टमर। अब कस्टमर से उनको अवेयर करवाना कि कस्टमर को पता हो कि यस ये आपका प्रोडक्ट है, वो हम करेंगे प्रमोशन मिक्स में। एडवर्टाइजिंग, ये सब आपके नेक्स्ट चैप्टर्स भी हैं, मैं सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन दूंगी यहाँ पे। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजिंग इज एन पेड फॉर्म, एक ये पेड फॉर्म की तरह होता है, हमें फीस भरनी पड़ती है जिसमें हमारा यूज होता है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। हम एक टाइम में बहुत सारे पर्सन्स को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, प्रोवाइडिंग एवरी इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज बाय द आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स। कुछ स्पॉन्सर्स लगे होते हैं जिससे हम सारी इंफॉर्मेशंस देते हैं। पर्सनल सेलिंग, जब हम डोर टू डोर सारी इंफॉर्मेशन देंगे। सेल्स प्रमोशन, सेल्स को बढ़ाना, जैसे हम प्राइसेस को कम करें या फिर कूपन वगैरह करें। जैसे जब फेस्टिवल्स आते हैं तो एकदम से अपना प्रोडक्शन निकाल दें। पब्लिसिटी, किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाकर अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना। प्लेस मिक्स, प्लेस मिक्स अब यहाँ पे आता है जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है और पॉइंट ऑफ कंजप्शन, इनके जो बीच का गैप है, इस गैप को कवर करना। इस गैप को जितना आप यहाँ प्रोडक्शन बना रहे हो कस्टमर तक पहुँचाना, वो होता है प्लेस मिक्स। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक प्रॉपर तरीके से पाथ, जब आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक जा रहा है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप साथ साथ उसको होम डिलीवरी भी दो उसको। ये आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये क्यों फेमस है, बिकॉज ये होम डिलीवरी है। आजकल कस्टमर को घर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल घर जाके भी वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वाई डू फर्म ये क्यों करती है, कॉस्टली फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट विजिबल। आजकल बाहर जो प्रोडक्शन बन रहा है वो जीन में आके थोड़ा सेल करेगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती। टाइप्स, फर्स्ट इज द डायरेक्ट या फिर जीरो। देखो इसको ध्यान से समझना, जब आपका प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर डायरेक्टली सेल करेगा कस्टमर को, यहाँ पे बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं आया, कोई होलसेलर नहीं आया, कोई शॉपकीपर नहीं आया, कोई भी एजेंट नहीं आ रहा, सीधा सेल कर रहा है, वो तो हो गया जीरो लेवल। इनडायरेक्ट 1 लेवल, जब एक हमारा बीच में एजेंट आए लाइक द शॉपकीपर। 2 लेवल मीन्स दो आगे, होलसेलर एंड द रिटेलर। 3 लेवल जिसमें बीच में एजेंट्स भी आ गए, आजकल जॉबर्स बहुत फेमस हैं, वो अगर आएंगे तो ये करता है। फैक्टर्स क्या है इसके, यूनिट वैल्यू मतलब उसकी एक्चुअल पर कॉस्ट कितना आ रहा है वो चेक करना। स्टैंडर्डाइजेशन और कस्टमाइज प्रोडक्ट, आप ये चेक करो जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना कस्टमाइज है, उसको बार बार चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। पैरिशेबिलिटी, आप गुड्स को ये चेक करो कितना पैरिशेबल है, मतलब अगर आपका जो गुड्स है वो जल्दी खराब हो जाएगा तो पहले ये चेक करो कि वो गुड्स में इंटरमीडिएरीज यूज होंगे। टेक्निकल, ऐसा प्रोडक्ट जो आपको डायरेक्टली जाके उसको समझाना है, तो जो मैन्युफैक्चर बनाएगा सीधा वो खुद ही क्या करेगा, सेल करेगा। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स से गुडविल, अगर ब्रांड नेम अच्छा है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, तो आपको कोई मिडल मैन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
डिज़ायर टू कंट्रोल चैनल ऑफ, अगर आपका कंट्रोल अच्छा है चैनल पे तो ही आप बीच में इंटरमीडियरी का यूज़ करोगे. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये तो है ही सही, फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है देन उसको यूज़ करोगे. कॉम्पिटिटिव में कि आपका सिमिलर है या अलग अलग चैनल पॉलिसी यूज़ कर रहे हो, मार्केट को ले कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ बायर्स हैं, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं. और फिजिकल, आपका ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, करने की जरूरत नहीं है. सो टॉपिक कंप्लीट. कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन करो एंड कमेंट करो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.